नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्त एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 17 मई सवाल से। चलिए देखते हैं। तो सवाल पूछा गया था हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये हमारे लास्ट वीडियो का सवाल था। चार विकल्प थे: बर्मिंघम, मेलबर्न, ग्लासगो और मैनचेस्टर। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से। ये हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। सही विकल्प यहाँ से हो जाएगा ये। और ये कब से कब तक हुआ था? तो ये अभी होगा 23 जुलाई से 2 अगस्त तक। ठीक है। और ये जो कि 23वां संस्करण का आयोजन किया गया था। तो शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, जो कि 18 मई। इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना। इस उद्देश्य से यह 18 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन, जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इसे शॉर्ट में आईसीओएम बोलते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। और इसकी शुरुआत अगर बोले इस दिवस की, तो ये 1977 में हुई थी, जिसमें इसकी थीम थी 2026 इस साल कि म्यूजियम्स यूनाइटिंग एंड डिवाइडेड वर्ल्ड। मतलब इस संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट कर रहे हैं। ये इसका हिंदी में अर्थ होता है। और संग्रहालयों का महत्व है क्योंकि संग्रहालय किसी देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर को सुरक्षित रखते हैं और ये नई पीढ़ी को इतिहास, कला और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं देखें अगर, तो भारत में आयोजन हुए दो और इसी अवसर पर कुछ प्रमुख संग्रहालय, जैसे नेहरू विज्ञान केंद्र और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये दो जो कि संग्रहालय थे, जिनमें इनका विशेष कार्यक्रम, प्रदर्शनी और मुफ्त प्रवेश जैसी सुविधाएं दी जाती हैं इनमें। शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की 100 दिवसीय काउंटडाउन श्रृंखला के तहत योग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। चार विकल्प है: नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु या फिर जयपुर में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, ये किया गया बेंगलुरु में। इसका आयोजन जो कि बेंगलुरु में हुआ था और यह कार्यक्रम एस व्यासा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित हुआ था। इसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल, मतलब CYP से शॉर्ट में बोलते हैं, सत्र आयोजित किया गया था। और इसमें जो कि पद्म श्री डॉक्टर HR नागेंद्र ने योग के वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला है। और वहीं इसे स्वास्थ्य और ज्ञान के लिए योग विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित हुई थी, जिसमें इस कार्यक्रम में लगभग 650 प्रतिभागियों ने भी भाग लिया, जिसमें विशेषज्ञों ने युवाओं के स्वास्थ्य और डिजिटल युग में मानसिक तनाव कम करने में योग की भूमिका पर चर्चा भी की। और वहीं यह कार्यक्रम जो कि लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए योग अपनाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लो एमिशन जोन, शॉर्ट में LEG बोलते हैं, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो चार विकल्प है: मुंबई, पुणे, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। सही विकल्प होगा पुणे। हाल ही में जो कि ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारत का पहला लो एमिशन जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है कि शहर में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। जिसमें यह जोन पुणे के शिवाजी नगर में क्षेत्र, जो कि शिवाजी नगर क्षेत्र में बनाया जाएगा। और यह क्षेत्र लगभग 7% से 10% इलाके को कवर करेगा। खासकर बात है कि निगरानी के लिए ANPR, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा का उपयोग होगा।
इनके उद्देश्य है कि जैसे यह पहल महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी 2021 और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में एनसीएपी बोलते हैं, के तहत शुरू की जा रही है, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो, कार्बन उत्सर्जन कम हो और इलेक्ट्रिक और स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रमुख नौसैनिक नौकायन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो चार विकल्प दिए हैं इसमें: जयपुर, भोपाल, लखनऊ या फिर पुणे। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से भोपाल, क्योंकि हाल ही में भारतीय नौसेना ने मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अपर लेक, जो कि भोजताल में प्रमुख नौसैनिक नौकायन केंद्र का शुभारंभ किया, जिसके उद्घाटन करता है नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया। और यह केंद्र नौकायन, रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग जैसे जल खेलों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। इसमें केंद्र का उद्देश्य है कि युवाओं को जल क्रीड़ाओं और अच्छा सेवाओं के प्रति भी प्रेरित करना। वहीं इसका उपयोग भारतीय नौसेना एनसीसी जो होते हैं कैंडिडेट्स के परीक्षण में भी होगा। वहीं यह पहल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खेल नीति को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। वहीं वहीं जिसका उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? चार विकल्प हैं: ऑर्डर ऑफ मेरिट, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, नाइट ग्रैंड क्रॉस या फिर ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप। सही विकल्प हो जाएगा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जिसे डिग्री कमांड ग्रेस क्रॉस से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री को। और यह सम्मान याद रखेंगे कि कोथेन वर्ग में आयोजित समारोह में स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया द्वारा प्रदान किया गया है। यह स्वीडन का जो कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, जिससे इन्हें सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी और प्रधानमंत्री मोदी जो कि इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई नेता बने हैं। वहीं भारत और स्वीडन संबंध को देखें तो भारत और स्वीडन के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, नवाचार, रक्षा सहयोग, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी है। और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान भारत के 1.4 अरब लोगों और भारत स्वीडन की मित्रता को समर्पित किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही मिलियन माइंड्स टेक पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चार विकल्प है: पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु में। तो ये किया गया है अहमदाबाद। ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क का उद्घाटन किया है। और यह टेक पार्क लगभग 1100 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है और इसमें 9000 हाई स्किल प्रोफेशनल्स के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वहीं ये अगले 5 वर्षों में देखा जाए तो यहाँ 63,000 से अधिक हाई वैल्यू नौकरियां सृजित होने की संभावना है। और यह परियोजना एआई, डीप टेक, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी हो गए और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। वहीं इसके साथ ही GREMI सिटी कैंपस का भी उद्घाटन किया, जो रियल एस्टेट और टाउन प्लानिंग शिक्षा से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? चार विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा IIT बॉम्बे। यह हाल ही की बात है, भारत की पहली एकीकृत CCUS मतलब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये इसका फुल नेम है, फील्ड प्रयोगशाला IIT बॉम्बे में शुरू की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम के दौरान किया गया। उद्घाटन इन्होंने किया और किसके दौरान किया गया? तो ये भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम के दौरान किया गया इसका। और यह प्रयोगशाला जो कि औद्योगिक प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगी
जिसमें विशाल चट्टानों में CO2 को सुरक्षित स्टोर करने पर कार्य होगा। ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। बात करें CCUS की कि CCUS होता क्या है, तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें उद्योगों से निकलने वाली जो CO2 होती है को पकड़ा जाता है और फिर उसका उपयोग उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है और शेष कार्बन को सुरक्षित रूप से भूमिगत संग्रहित किया जाता है। ये होती है CCUS। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात में गांधीनगर नगर निगम के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किस केंद्रीय मंत्री ने किया? चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से अमित शाह। ये हाल ही की बात है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं, इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में लगभग 620 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें इस कार्यक्रम जो कि गांधीनगर निगम से संबंधित विकास कार्यों के लिए आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में AMCA अवसंरचना परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? चार विकल्प है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में रखी गई है इसकी आधारशिला। इस परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि एन चंद्रबाबू नायडू ने रखी है। परियोजना की अनुमानित लागत की बात करें तो लगभग 15,803 करोड़ है और यह केंद्र लड़ाकू विमान के विकास, एकीकरण और उड़ान परीक्षण के लिए उपयोग होगा। इसका उद्देश्य है कि भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ाना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। बात करें AMCA की, तो इसका पहले तो देख लेते हैं फुल नेम क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये इसका फुल नेम होता है और यह एक भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्थिर लगन जो कि लड़ाकू विमान कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मधुर डेयरी की अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चार विकल्प है। अमूल आनंद, दशेला गांधीनगर, मेहसाणा, राजकोट। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से दशेला गांधीनगर, क्योंकि ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित दशेला में मधुर डेयरी यूनिट 2 के आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन किया और यह संयंत्र जो कि लगभग 128 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है जो कि बनाया गया और यह परियोजना जो कि सहकार से समृद्धि और श्वेत क्रांति 2.0 से भी जुड़ी हुई है। सहकार समृद्धि जो कि ये अंतर्गत शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को और मजबूत बनाना। और मधु डेयरी की स्थापना की बात करें वहीं तो ये 1971 में हुई थी और वर्तमान में इसका वार्षिक जो कि कारोबार लगभग 628 करोड़ तक पहुंच चुका है देखा जाए अगर तो। बात करें श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति से संबंधित ऐसे है कि अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जो कि श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत के दूध उत्पादन को 3 गुना बढ़ाना है और भारत पहले से ही विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और डेयरी क्षेत्र जो कि ग्रामीण रोजगार तथा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि मिजोरम अदरक मिशन का संबंध किस कृषि उत्पाद से है? चार विकल्प है। हल्दी, इलायची, अदरक या फिर काली मिर्च। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा एक ऐप है युक्ति IAS ऐप, जहां आपको पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।